ये स्कूल यहाँ की पहचान पाकिस्तान की लेकर बहुत ऊंचा नाम करेगा स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। तो वो भी उनको नवाला धकेल के खिलाते हैं, उनको चिबा नहीं सकता। ये माशाल्लाह एक्टिव बच्चे होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, ठीक है ना, और बहुत खूबसूरत होते हैं, बच्चे सारे प्यारे होते हैं। तो मेरी कोशिश पूरी यही है कि मैं मेरे पास जो बच्चे आते हैं इक्वली लेके उन्हें चलूं और कोई भी हमारे पास से वापस ना जाए। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा। बहुत अच्छी सर्विस है, माहौल बहुत अच्छा है, सर्विस अच्छी है और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ के टीचर वगैरह बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत मिलनसार है। जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई, ये तो आशा की लहर है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खान ज़ई। नाजरीन, टेक्निकल कॉलेज कासमाबाद के नज़दीक एक ज़बरदस्त स्कूल का आगाज़ हुआ है जिसका नाम है द डेस्टिनेशन स्कूल, जो कि स्पेशल बच्चों के लिए जो है वो खोला गया है और यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त सहूलियात दी जा रही हैं। और ख़ास तौर पर जो स्पेशल बच्चे होते हैं, मुख्तलिफ जो स्पेशल बच्चों की जो मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं उनके इलाज के हवाले से और उनकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं, उनकी जो थेरेपीज़ होती हैं वो करवाई जा रही हैं और ना सिर्फ उनकी थेरेपीज़ करवाई जा रही हैं बल्कि उनकी बेहतरीन तालीम दिलवाकर उन्हें एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आइए आपको हवाल बताते हैं डेस्टिनेशन स्कूल का कि यहाँ पर किस तरह तालीम दी जा रही है और कहाँ से लोग आ रहे हैं, और यहाँ की मैनेजमेंट से भी बात करते हैं और यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि डेस्टिनेशन हाई स्कूल जो डेस्टिनेशन स्कूल है उसमें किस तरह की जो है वो स्पेशल बच्चों को तालीम दी जा रही है। आइए। ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ग़ुलाम शबीर शेख है। मैं यहाँ पे हैदराबाद में एज ए साइकेट्रिस्ट काम कर रहा हूँ और मेरी जो जॉब है वो बिलावल मेडिकल कॉलेज में एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट साइकेट्री में काम कर रहा हूँ। आज मैं डेस्टिनेशन स्कूल में जहाँ पे ज़हनी पसमानदगी के बच्चों के लिए, स्पेशल एजुकेशनल बच्चों के लिए जो अलग से प्रोग्राम थे उसमें वॉलंटियर तौर पर काम करने आया हूँ। और यहाँ मैंने देखा कि यहाँ कंप्लीट इन्होंने एक अच्छा सेटअप स्टार्ट किया है जहाँ पे ज़हनी पसमानदगी बच्चों के लिए बेटर लर्निंग के हर जो तरीक़ेकार हैं वो मौजूद हैं, जैसे स्पीच थेरापी है, फिजियोथेरापी है, सेंसरी रूम है। बच्चों की ज़हनी बीमारियों के मतलब आपको बताऊं कि एक जो आजकल बहुत ज़्यादा बीमारी हमारे नज़र में आई है ऑटिज़म। वैसे तो हर 100 में से एक बच्चे को ऑटिज़म है, लेकिन आजकल इसका थोड़ा रेशो आम पॉपुलेशन में कुछ ज़्यादा ही हो गया है और जिस ख़ानदान में अगर ऑटिज़म है तो उसमें कुछ ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन आजकल तकरीबन इसका जो डायग्नोस्टिक जो रेशो है कुछ बढ़ गया है। उसमें भी हम ये करते हैं कि पहले उसको देखते हैं कि बच्चे में कौन सा डिफ़ेक्ट है। यानी अल्लाह ताला ने हर इंसान में अंदर जो इंटेलिजेंस रखी है ना वो काफ़ी किस्म की है। म्यूज़िक की इंटेलिजेंस है, राइटिंग की है, इंटरेक्शन की है, सोशल इंटरेक्शन है, इंट्रापर्सनल है और मैथमेटिकल है, राइटिंग है। तो 7-8 किस्म की इंटेलिजेंस हैं। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चे में स्ट्रेंथ वीकनेस कौन सी है, बच्चे में कौन सी इंटेलिजेंस कुछ है। तो उसको अगर हम ज़्यादा उस पर वर्कअप करते हैं तो वो बच्चे फिर उनको अगर वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे और वो भी रेमीडियल यानी इंस्ट्रक्शन बेस्ड, यानी एक स्किल को मल्टीपल टाइम्स हम उसको ब्रेक करें और थोड़ी थोड़ी करके उसको सिखाएं तो वो जब मिलाएंगे तो पूरी स्किल हो जाएगी। तो ये अगर वोकेशनल ट्रेनिंग और वोकेशनल थेरापी बच्चों की अगर अच्छी हो जाए, इसको ऑक्यूपेशनल थेरापी ही कहते हैं, तो ये बच्चे सोसाइटी के लिए काफ़ी कारआमद हो जाएंगे। यानी ये वर्किंग इन्वायरमेंट में आ जाएंगे, ये एम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे। अगर एक बच्चा आगे जाके काम करे ना या वर्क करे तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो यानी फिर सोशल इंटरेक्शन उसका हो जाएगा, वो आइडेंटिफाई भी करेगा, सोसाइटी का पार्ट बन जाएगा।
तो ये सब काम करने के लिए ये आज मैंने यहाँ पे विज़िट किया है डेस्टिनेशन स्कूल में। मैंने देखा कि यहाँ पे इनका सेटअप अच्छा है और अगर यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए हम अगर कुछ कर सकेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के मुताबिक। है ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के, खो न जाए तारे जमीन पर। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए और डॉक्टर सर नौशाद से मिलके माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग माहौल है इनका स्कूल का। इंशाल्लाह देखें आगे भी बेहतर होगा और इन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया हमारे साथ और देखें आगे चल के क्या होता है, देखते हैं आगे क्या क्या हमें तरीक़ाकार बताते हैं, कौन से टेक्निक्स बताते हैं हमें, तो उसे हम इंशाल्लाह फॉलो करेंगे तो उससे काफ़ी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। मैं डेजिग्नेशन स्कूल में आया हुआ हूँ, मिस हिना से मैं मुतमईन हूँ। मेरा बच्चा भी C8 का पेशेंट है, तो इसीलिए मैं इनके पास आया हूँ और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये ठीक हो जाएगा, अल्लाह ताला मदद करेगा। बहुत अच्छी सर्विस है, माहौल बहुत अच्छा है, सर्विस अच्छी है और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के टीचर वगैरह बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत मिलनसार है, बच्चों पे मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ मुझे डेस्टिनेशन स्कूल के बारे में पता चला, मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा और टीचर्स भी बहुत अच्छे क्वालिफाइड और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटे का स्पीच का मसला है, इंशाल्लाह ताला बिलाल की स्पीच आ जाएगी और यहाँ का मुझे एनवायरनमेंट, यहाँ की हर चीज़ बहुत अच्छी लगी है और इंशाल्लाह ये स्कूल की अभी ओपनिंग हुई है, ये दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करेगा इंशाल्लाह। और हमारा पाकिस्तान किसी स्पेशल स्कूल से पूरे वर्ल्ड में किसी से कम नहीं है। ये स्कूल यहाँ की पहचान पाकिस्तान की लेकर बहुत ऊँचा नाम करेगा स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए। खो न जाएंगे तारे ज़मीं पर। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद नौशाद शौकत साहब, जो कि 34 साल तजुर्बा रखते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं और बहुत ज़बरदस्त जो है वो अंदाज़ में जो बच्चे जो स्पेशल बच्चे हैं उनकी जो है वो थेरेपी करते हैं स्पीच के हवाले से। तो वो ये भी यहाँ पर जो है वो और कराची से स्पेशली हैदराबाद आ रहे हैं डेस्टिनेशन स्कूल में खिदमात देने के लिए और डेस्टिनेशन स्कूल में जो तलबा हैं उनको तलबा तालिबात उनको स्पीच थेरेपी देने के लिए। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं कि वो उनकी क्या खिदमत है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि आप हैदराबाद से कराची से स्पेशली आ रहे हैं, तो डेस्टिनेशन स्कूल के बारे में हमें बताएं कि यहाँ कैसा जो है वो माहौल है और इस स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और ये कैसा इनिशिएटिव है? इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव नो डाउट, क्योंकि देखिए हैदराबाद तीसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का, कराची, लाहौर और हैदराबाद। ओके, और हैदराबाद में ये तीसरा स्कूल है। इससे पहले आर्मी ने इनिशिएट लिया था, जो आपका कंटोनमेंट एरिया आर्मी का अपना स्कूल है गैरिसन, और फिर अल्फिया साहबा ने भी एक स्कूल बनाया और अभी ये भी नीड ऑफ टाइम था। इतना बड़ा शहर, करोड़ से ऊपर की आबादी और 43.23% सेंसस है, ऑटिज़म है, इसके अलावा डेफनेस भी है, ब्लाइंडनेस भी है। और इस स्कूल के जो ऑनर हैं उनका अपना बच्चा म्यूट है, नॉन वर्बल है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पर है, ADHD डायग्नोज है। और ये बहुत बड़ी बात, इनके जो हस्बैंड ने सपोर्ट किया और ये बिल्डिंग रेंट पे ली, इसको इक्विप किया उन्होंने और अभी 2nd मंथ इन प्रोग्रेस है। और माशाल्लाह सुबह से 8-10 लोगों से मेरी मुलाकात हुई। देयर आर हाईली क्वालिफाइड, हाई प्रोफाइल एजुकेटेड PhDs एंड डॉक्टर्स फ्रॉम फ्रांस, ठीक है ना, पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ इदारों से जिनके बच्चे स्पेक्ट्रम। इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि आम जो फैमिलीज़ हैं, जो कॉमन लोग हैं, कितनी बड़ी तादाद में उनके बच्चे सड़कों पर, गलियों में और पार्कों में घूमते फिरते हैं, रात को सो जाते हैं। हालांकि एजुकेशन फॉर ऑल EFA, तालीम सब के लिए। क्वाड्राप्लेजिया, जिनके हाथ पाँव टेढ़े होते हैं, वो भी माँ बाप सीने से लगाते हैं, जिनको सेरिब्रल पॉल्सी, CP चाइल्ड कहते हैं, ब्रेन एनोमली वाले, तो वो भी उनको नवाला धकेल के खिलाते हैं क्योंकि वो चिबा नहीं सकता। ये माशाल्लाह एक्टिव बच्चे होते हैं, फिज़िकली फिट होते हैं, ठीक है ना, और बहुत खूबसूरत होते हैं। बच्चे सारे प्यारे होते हैं और इन पर काम करने की ज़रूरत होती है। दे नीड मैन पावर, दे नीड फाइनेंस। अपना इतना बड़ा इन्होंने इनिशिएट लिया, कोई बहुत बड़े बिजनेस वाले नहीं हैं, बिल्डिंग को रेंट पर लिया इन्होंने, 4-5 लाख खर्च भी कर दिया और इनका जहन भी बिजनेस माइंडेड नहीं है। तो ये सोच कर मैंने कहा मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूँगा, मैं वैसे भी हर शहर जाता हूँ
और मैं अपने बिहाफ पर जाता हूँ बिना किसी डोनेशन के। जो भी मेरा महदूद है मैं वही इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि देखिए स्पीचलेस के लिए काम करना चाहिए। आपको बोलना आता है, आप माशाल्लाह एक अच्छे चैनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़ा मशहूर इस चैनल का, जिसने वक्त निकाला आपको मेरे पास भेजा, और आप भी एक नुमाइंदा बन गए हैदराबाद शहर के ही नहीं, जहाँ जहाँ ये चैनल देखा जा रहा है कि इन बच्चों को भी अभी से सिखाना शुरू करो। अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली हैबिलिटेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, इसको समझो। एक छोटा सा मैसेज सबको दे दें, माइलस्टोन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट सबको बताओ। जब बच्चा पैदा हो जाता है उसे कब क्या करना चाहिए उम्र के साथ माँ बाप को मालूम होना चाहिए। गूगल है, व्हाट्सएप है, मोबाइल है, सब चीज़ें अवेलेबल हैं, लोग समझते नहीं हैं। डॉक्टर्स वगैरह को भी समझाना चाहिए कि ऐसा ना बोलें कि उम्र के साथ बोलना आ जाएगा, जो जो बड़ा होगा ठीक हो जाएगा, ऐसा कैसे होगा। आप कुत्ता बिल्ली भी पालते हैं तो उसको सिखाते हैं, मिसालें देते हैं, अल्सेशियन डॉग, ईरानी बिल्ली, फ़ख्र से बताते हैं 30,000 का बजट है, ये देखो बॉल फेंकूंगा लेकर आएगा। इंसान का बच्चा गोश्त का लोथड़ा भी हो तो वह अशरफुल मखलूक़ात ही रहेगा, हम उसे जानवर तो नहीं कहेंगे। तो जो हमारे बस में वो तो करना है, ज़िंदगी एक रूह है तो हमें उसे सैराब करना है। और कहते हैं फर्स्ट यू हैव टू रिगार्ड ए चाइल्ड फ्रॉम कोर ऑफ हार्ट, पहले दिल से इज्जत करो, देन लुक फॉर द नीड। लेबल नहीं करोगे डाउन सिंड्रोम है, ऑटिस्टिक है, एपोक्सिया है, नोक्सिया है, डिस्प्रेक्सिया है, ठीक है, हंटर सिंड्रोम है, टर्नब्रोक सिंड्रोम है, उशर सिंड्रोम है, रेयर केस सिंड्रोम है। तो हमारे यहाँ बहुत बुरा भी हाल है, क्योंकि मेल न्यूट्रिशन, ठीक है ना, और जो ये इम्यून के जो इश्यूज़ आ रहे हैं, वैक्सीनेशन के भी इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह ओवर यानी स्पीडिंग टुवर्ड्स मेडिकेशन, टुवर्ड डॉक्टर, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मेडिकेशन, मेल न्यूट्रिशन, और एनेमिक वो फैमिली जो गरीब फैमिली जिनके पास खाने को नहीं होता और औलाद आ गई, ठीक है ना, तो उनका जो ब्लड है, पीएच स्केल है, वो बहुत ही मिनिमाइज होता है। ये सारे रीज़न्स हैं जो ये चीज़ें बहुत बढ़ा रही हैं। 90s में 1:5,000 का सेंसस था, अभी 43.23% सेंसस है, 100 में 44 बच्चे स्पेशल नीड हो रहे हैं। ये पाकिस्तान का बता रहा हूँ। और 90 में बहुत हेल्दी माशरा था हमारा, अमेरिका में 1:65 था, उनका आज भी वही सेंसस है। हम क्यों इतने ख़राब हालात में चले गए। हर गली में, हर महल्ले में, हर 20वें 22वें घर में आपको एक बच्चा स्पेशल नीड मिलेगा। तो इन सब के लिए इस शहर हैदराबाद को आगे आना चाहिए, अरबाब इख्तियार को आगे आना चाहिए। ऐसे इदारे ये बंद हो जाएंगे अगर आप इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। इनको सपोर्ट करें, आके देखिए, विजिट कीजिए, किसी को स्पॉन्सर कर दीजिए ना, क्योंकि थेरेपीज़ को तो पैसे देने पड़ेंगे ना। स्पीच थेरापी है, ऑक्यूपेशनल थेरापी है, ठीक है ना, और ये आपका बिहेवियर थेरापी है, रिमीडियल थेरापी है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट है। दे ऑल नीड मनी फॉर देयर लिविंग, इनको सैलरी चाहिए, ऐसे कोई नहीं आएगा। इन्होंने बिल्डिंग बना ली, इदारा बना दिया, अब क्या उनके भी पैसे भरें, पेरेंट को भी फ्री में बुलाएं। तो ये सब कुछ इन्होंने स्टार्ट लिया। अगर आपके इस मैसेज के ज़रिए 10-12 हाथ इनकी तरफ बढ़ गए, वो मॉनिटरिंग करें, ऑडिट भी करें, ठीक है, जायज़ तरीके को सब करें, एक नेक काम इसको आगे बढ़ाइए। अगर एक बच्चे को भी आपने बेहतर कर दिया ना, तो एक वर्ड है ईच वन टीच वन, वन टीम वन मिशन, टुगेदर वी कैन डू द बेस्ट। मैं अकेले नौशाद कुछ नहीं, तभी मैं इधर भी आया ना। मैं असल में मेरी ज़िंदगी गुजर गई, मैं रिटायर्ड लाइफ, पूरे पाकिस्तान के सारे स्कूल को अपना ही स्कूल समझता हूँ। ये मोनोपोली भी नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। जो आगे बढ़ रहा है हिम्मत उसकी दुआ करो और आगे बढ़े। तो आप किसी को गिराइए भी नहीं, मिल के आगे बढ़ेंगे तो माशरा फिर इस्तेकाम की तरफ जाएगा। तो ये बच्चे एक पैगाम भी है, सच्चे होते हैं, खालिस होते हैं, ओरिजिनल मुस्कुराहट वाले होते हैं, ये झूठ नहीं बोलते, ये धोखा नहीं देते, और बहुत ही प्योर होते हैं। ये अल्लाह के खास बंदे हैं। कहते ना अल्लाह समझ, अल्लाह बेनियाज है। गौर करें तो ये कैफियत इनमें मौजूद है, बेनियाज। इनको पता ही नहीं कपड़े कौन देगा, खाना कौन देगा, लेकिन सब इनको मिल रहा है। माँ बाप भी बहुत कोई समझ रहे हम दे रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, कमा के। नहीं भाई, अल्लाह ने दिया आपको ये 5 उंगलियाँ, ठीक है ना। ये गरीब का, ये फ़कीर का, ये मिस्किन का, मोहताज का, माँ बाप का, ये तुम्हारा खुद बखुद ये सिस्टम है। यही तो इंसानियत है ना। तो इस तरह मिल करके सबको अपना समझे। ये सिर्फ माँ बाप के बच्चे नहीं हैं, ये पूरे माशरे के बच्चे हैं, पूरी सोसाइटी के बच्चे हैं। सोसाइटी को चाहिए अगर तुम्हारे सारे बच्चे सही हैं तो तुम इस तरह साइड पे मत चले जाओ, एक स्पेशल नीड को भी अपना समझने लगो, ठीक है ना। जो तुम इधर उधर आपने शाह खर्चियों में, फजूलियात में उड़ा देते हो, हिसाब दोगे ना उसका, उससे बचना चाहते हो तो नेकी के काम में, ठीक है ना, किसी अच्छे काम में इसको भी इस्तेमाल करो। बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, ये थे नौशाद शौकत साहब जो कि ज़बरदस्त गुफ्तगू से हमें बता रहे थे। आइए अब चलते हैं और मिस हिना से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि वो डेस्टिनेशन स्कूल के हवाले से हमें क्या बताती हैं।
जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डेस्टिनेशन स्कूल की रूहें रवां मैम हिना के साथ और उनसे जानते हैं कि डेस्टिनेशन स्कूल जो है वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और अभी जो है वो उनके आगे क्या फ्यूचर प्लान है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम ये बताइए, माशाल्लाह आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है हैदराबाद में और ज़बरदस्त आपका जो ये काम है, तो मुझे बताइए कि डेस्टिनेशन जो स्कूल है आपका उसमें क्या क्या सर्विसेज दे रही हैं और किस तरह के जो स्पेशल बच्चे जो होते हैं वो किस किस टाइप के बच्चे आप लेते हैं और आगे इन फ्यूचर में आप मतलब आपकी जो सर्विसेज उसके बारे में नाज़रीन को बताएं। जी, डेस्टिनेशन स्कूल एक स्पेशल नीड्स चिल्ड्रंस के लिए हमने स्कूल खोला है। इसमें हमारा एम ये है कि हम एकेडमिक्स के साथ साथ इनके थेरेपीज़ पे भी काम कर रहे हैं। मतलब जिन एरियाज़ में बच्चे लैक करते हैं तो दोनों चीज़ें हम साथ लेके चलें। गोल हमारा ये है स्पेशली ऑटिज़म के लिए और ADHD के लिए कि हम इन बच्चों को मेन स्ट्रीम के लिए तैयार करना चाहते हैं। अच्छा, ऑटिज़म और ADHD के अलावा भी मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। लाइक डाउन सिंड्रोम पे हम काम कर रहे हैं, CP चाइल्ड्स पे हम काम कर रहे हैं। इन सब बच्चों को हमने क्लासेस में कैटेगराइज़ किया हुआ है। सब बच्चे मर्ज नहीं होते हैं हमारे पास। मीन्स डाउन सिंड्रोम का बच्चा है तो डाउन सिंड्रोम की क्लास सेपरेट होगी। ऑटिस्टिक का बच्चा है तो वो किस लेवल का बच्चा है वो अपने लेवल के हिसाब से ऑटिज़म की क्लास में बैठेगा। इस तरह हम इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो मुझे बताइए किस किस तरह के स्पेशल बच्चे जो है वो आप लेते हैं? तमाम स्पेशल बच्चों की आप यहाँ पर तरबियत करते हैं या इसमें कोई स्पेसिफिक कैटेगरीज बनाई? नहीं, स्पेसिफिक कोई कैटेगरी नहीं है। तमाम बच्चों को लेते हैं और तमाम स्पेशल बच्चों पे काम कर रहे हैं। लेकिन बस बात यही है कि सिर्फ पीड्स या एडल्ट्स पे हम अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया है। एज लिमिट हमने इसके लिए रख दी है, 2 to 16 ईयर्स तक के बच्चे हम ले रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो ये आप स्कूल चला रहे हैं तो उसके अंदर आपने फीसेस वगैरह क्या रखी हैं और अगर जो भी गरीब बच्चे हैं या गरीब फैमिलीज़ हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते उनके लिए आपके पास क्या प्लान है? जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते एक्चुअली हमें सर्व करना है। फ़ीस हमने रखी है, मिनिमम फ़ीस रखी है 12,000 रुपीज़। जो तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी जो कि इसे पे कर सकते हैं तो पे करें ताकि उन लोगों को ईज़ी हो सके इसमें जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें किसी को भी वापस नहीं करना है सिर्फ, और इस वजह से तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि उनके पास अमाउंट नहीं है या वो साहिब हैसियत नहीं है। तो मेरी कोशिश पूरी यही है कि मेरे पास जो बच्चे आते हैं इक्वली लेके उन्हें चलूँ और कोई भी हमारे पास से वापस ना जाए। लेकिन एक चीज़ मैं उसको मेंटेन रखूँगी कि मैं सिर्फ उतने ही बच्चे मुझे लेने हैं जितने बच्चे मैं हैंडल कर सकूँ या जितना मेरे पास प्रॉपर स्टाफ है या जगह है। इससे ज़्यादा बच्चे मैं नहीं लूँगी। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम है। मैम ये बताइए कि अगर आपको जो है वो कोई डोनेट करना चाहे इस स्कूल के अंदर और जो गरीब बच्चे हैं जिनके लिए आप ज़ाहिर बात है उन पे आप एक्सपेंसेस आपके आते हैं, तो क्या आप वो डोनेशंस वगैरह लेंगे और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मुखैर हज़रात को और NGOs को या जो लोग इस तरह की चीज़ों में आगे आते हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम? देखिए, अभी तक तो हमने जो भी किया है वो अपने कोशिश किया खुद से करें। हमने किसी से कोई डोनेशन नहीं लिया। अभी इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और एक जो हम अभी स्टेप लेने जा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए भी, तो उसके लिए मुझे ज़रूरत होगी। अगर कुछ लोग चाहते हैं वो इसमें डोनेशन दें और उन बच्चों के लिए पार्टिसिपेट करें तो बहुत अच्छी बात है। हम इंशाल्लाह इसमें मज़ीद बेहतरी भी लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थी मैम हिना जो बता रही थी डेस्टिनेशन स्कूल के बारे में कि मुख्तलिफ जो स्पेशल बच्चे होते हैं तकरीबन तमाम ही बच्चे हैं 2 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक के बच्चों को ये एडमिशन दे रहे हैं और इनका भी नया सेटअप है। तो अभी जो है वो ये इनके पास एडमिशन्स ओपन हैं और ये एडमिशन्स ले रहे हैं और जो साहिब हैसियत लोग हैं उनके लिए फ़ीस रखी गई है, लेकिन जो बिल्कुल ही अगर गरीब हैं या नादार हैं उनके बच्चों के लिए जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इनको फैसिलिटीज़ दी जाएगी। लेकिन यह है कि ज़ाहिर बात है कि इदारे को चलाने के लिए सर्विसेज चाहिए होती हैं, एक्सपेंडिचर्स चाहिए होती हैं, अमाउंट चाहिए होता है जो कि एक किसी भी इंसान के लिए अकेले करना बहुत मुश्किल होता है। गो के इन्होंने अब तक अपनी ही पॉकेट से ये सारा कुछ करके इसको तैयार किया और एक बहुत ज़बरदस्त माहौल है। आपने फुटेजेस मुलाहिज़ा कर ली, यहाँ पर आने वाले पेरेंट्स से भी अपने बात सुनी कि वो भी काफ़ी सेटिस्फाई नज़र आते हैं। तो मेरी उन मुखैर हज़रात से, उन NGOs से भी दरख्वास्त है कि वो इनके साथ आएँ और शाना बशाना खड़े हों, इनकी हेल्प करें ताकि ये इसको बेहतर से बेहतर कर सकें और मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंसानियत की खिदमत हो सके। और जो लोग साहिब हैसियत हैं अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो अपना बच्चा यहाँ दाखिल कराएँ और पूरी फ़ीस दें ताकि उससे भी जो है वो इनको एक सपोर्ट मिलेगी। और मैम हिना ने जो है बेसिकली जो स्कूल खोला है वो असल में आवाम की खिदमत करने के लिए खोला है, ना कि कमाने के लिए। तो सिर्फ इनको इतना ही सरमाया चाहिए जिससे ये जो सारा सेटअप है वो अच्छे से चला सकें। तो ये था आवाल डेस्टिनेशन स्कूल का एक ज़बरदस्त काम है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों को पता चले। एड्रेस मैं दोबारा बता देता हूँ, टेक्निकल कॉलेज के बिल्कुल साथ जो अंदर रोड आता है वहदत कॉलोनी के लिए, उसी मेन रोड पर ये डेस्टिनेशन स्कूल वाक़ है। तो यहाँ पर विज़िट भी करें। अगर आपके घर में भी कोई स्पेशल बच्चा है तो एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें, यहाँ पर आके जो है वो आप मालूमात लें। और अगर आपको लगता है
कि आपका बच्चा जो है वो बेहतर हो सकता है तो जो है वो यहाँ पर उसको दाखिल करवाएं। और तो ये था अहवाल डेस्टिनेशन स्कूल का। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान उज़ैर खान जी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।